हेलो मेरे बच्चों, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। और क्लास 12th एंड 10th क्लास का सीबीएसई रिजल्ट अनाउंस हो चुका है 13 मई को। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर कंपार्टमेंट आई है या मार्क्स जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए। ये जो वीडियो है ये कंपार्टमेंट के रूल्स के लिए वीडियो है, इंप्रूवमेंट के रूल्स के लिए वीडियो है, रिवैल्यूएशन के रूल्स के लिए वीडियो है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने आसपास सभी बच्चों की हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कंपार्टमेंट के रूल्स क्या है? तो अब कंपार्टमेंट रूल्स, पहले इसे कंपार्टमेंट एग्जाम बोला जाता था, अभी भी कंपार्टमेंट ही बोला जाता है, लेकिन सीबीएसई ने इसे नया नाम भी दे दिया, दैट इज सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो दोनों एक ही चीज है, इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ओके, इसके बाद अब सबसे पहले आता है सर हाउ टू अप्लाई और हाउ मेनी चांसेस, 10th का क्या सिस्टम है, 12th का क्या सिस्टम है। तो मैं सबके बारे में एक एक करके आपसे बात करूंगा। आप सारी चीजों को सुनिएगा, फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी वो फेज चल रहा है कि कोई हमें अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई हमें अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सीबीएसई की साइट कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन रिलायबल सोर्सेस पे आपको ट्रस्ट करना होगा। सीबीएसई की साइट वही मैं आपके लिए लेके आया हूं, सीबीएसई की साइट वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कंपार्टमेंट, अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है, क्लास 10th में कोई बच्चा है और उसकी किसी एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है और रिजल्ट पे लिखा आया है कंपार्टमेंट, तो आप अभी हार्डली 10 डेज के अंदर सीबीएसई कंपार्टमेंट के फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट कर देगी। कंपार्टमेंट के फॉर्म आपको स्कूल के थ्रू फिल करना है, ये फर्स्ट चांस होता है कंपार्टमेंट का, और इसके फॉर्म आपको स्कूल के थ्रू फिल करने हैं। स्कूल आपका फॉर्म अप्लाई करेगा, आपसे चार्ज ले लेगा कंपार्टमेंट का, और जहां आपका सेंटर पहले पड़ा था, बहुत अच्छे हाई चांसेस है 99%, वहीं आपका सेंटर दोबारा पड़ेगा और आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे। कंपार्टमेंट का एग्जाम जो होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में या मिड जुलाई में होगा। ठीक है, तो अगेन मैं बोल रहा हूं, 10th का कोई स्टूडेंट है और किसी एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, रिजल्ट पे कंपार्टमेंट लिखा आया है, तो आप उन एक या दो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कंपार्टमेंट का एग्जाम दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, व्हाट इफ, अगर सर वो कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं निकला तो फिर सीबीएसई आपको एक और मौका देती है, या कोई बच्चा उसमें अपीयर ही ना हुआ कंपार्टमेंट के एग्जाम में, तो आपकी मार्कशीट पे फेल लिखा आ जाएगा। फिर सीबीएसई आपको एक और मौका देती है, लेकिन उस मौके में आपका ये साल वेस्ट हो चुका है, क्योंकि अब जो रीकंपार्टमेंट का रीअपियरिंग का मौका मिलेगा वो मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर मार्च के अराउंड में। फिर आप दोबारा कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे उन्हीं दो सब्जेक्ट्स का, फिर आपने क्लियर कर लिया तो आप फाइनली 10th एग्जाम 10th क्लास आपने पास कर ली। बट व्हाट इफ, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उसमें भी या अपीयर ना करते हो या फेल हो जाते हो, तो आपको एक थर्ड चांस मिलेगा, जो कि आपके लिए लास्ट चांस होता है, वो मिलेगा नेक्स्ट ईयर में जुलाई में। वो आपका लास्ट चांस होगा जब तक आपको 10th क्लास में एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया है, तो आप उसे कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हो, 10th पास आउट कर सकते हो। चांसेस कितने? 3, इस साल का जुलाई, नेक्स्ट ईयर का मार्च के अराउंड और नेक्स्ट ईयर का जुलाई। इस साल में ही जुलाई में मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई नहीं पूछता आगे चल के कंपार्टमेंट लिखा था क्या लिखा था, कोई मतलब नहीं, आपने पास कर लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, अब बच्चों के मन में आता है कि सर मेरी तो कंपार्टमेंट आ ही नहीं सकती थी, मैं मान ही नहीं सकता मेरी कंपार्टमेंट आई, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे कंपार्टमेंट की तैयारी करनी है या रिवैल्यूएशन करना है। तो उसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन के लिए बताया था, रिवैल्यूएशन के स्टेप्स क्या हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसके एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, उसे कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए थी, तो वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए अभी 10 दिन में फॉर्म आउट हो जाएंगे। फॉर्म आउट होने के बाद आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले स्टेप में आपकी जो आंसर शीट है वो आपको मिलेगी। इसका चार्ज है 10th क्लास के लिए 500 रुपीज पर आंसर शीट। तो आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, या फिर आपका एक सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, आपको एक्सपेक्टेड थे साइंस में
100 में से 75 मार्क्स, लेकिन आपके आए हैं 45 मार्क्स, तो भी आप रीवैल्यूएशन के लिए ट्राई कर सकते हो। या फिर आपके एक्सपेक्टेड थे 60 लेकिन आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो भी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे तो क्लास 10th में सबसे पहला स्टेप 500 रुपीज फीस जाएगी और आपकी उस सब्जेक्ट की आंसर शीट आपको मिल जाएगी फोटोकॉपी। आप उस आंसर शीट को देखोगे, आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन अनचेक्ड हैं या टोटलिंग एरर है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है। अगर टोटलिंग एरर है या आंसर अनचेक्ड है तो आपको फर्दर अमाउंट नहीं देना, आपको बस क्लेम करना है, वो चेक होके आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि भैया इस क्वेश्चन में 5 में से मुझे 4 नंबर मिलने चाहिए तो उन्होंने 1 नंबर दिया है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए क्लेम करोगे। पर क्वेश्चन आपको 100 रुपए 100 रुपीज चार्ज देना होगा और उन 100 रुपीज से आपका फिर वो क्वेश्चन रीचेक होगा। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है। तो जिसकी बच्चे की कंपार्टमेंट आई है या जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं है, वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है और कंपार्टमेंट और रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपकी कंपार्टमेंट है और आपने पहले रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और आप अभी भी पास नहीं हुए, तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा ऑब्वियसली, और कंपार्टमेंट एग्जाम आपको पास करना होगा। इज इट ओके? तो 10th का बच्चा मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है, रिजल्ट में अगर कंपार्टमेंट लिखा आया है तो। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं लेकिन उनके मार्क्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वो रीवैल्यूएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ इंप्रूवमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं दोबारा एग्जाम दूंगा और अगली बार अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। तो उसके लिए इंप्रूवमेंट का फॉर्म आता है, इंप्रूवमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th का बच्चा मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है और इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है जुलाई में, और फिर उसके मार्क्स इंप्रूव होके आएंगे तो नई मार्कशीट में आपके हायर परसेंटेज होके आएगी। आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट 10th क्लास इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या बायोलॉजी विद मनीष सर पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं और मैंने हर एक बच्चे का रिप्लाई किया है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ओके, अब बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास के लिए सिनेरियो थोड़ा और डिफिकल्ट होता जा रहा है, बच्चों की कंफ्यूजन एकदम पीक पे है। मैं वो सारी कंफ्यूजन आपकी सॉल्व करता हूं। सबसे पहला कंपार्टमेंट की बात करूं तो अगर किसी बच्चे के पास 5 ही सब्जेक्ट है और वो किसी एक में फेल है तो उसके रिजल्ट में लिखा आया होगा कंपार्टमेंट। अगर कंपार्टमेंट लिखा आया तो वो उस सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेगा। स्कूल से ही अप्लाई करना है। स्कूल में जब आप अप्लाई करोगे कंपार्टमेंट के लिए तो कंपार्टमेंट स्कूल से अप्लाई होगा, वही सेंटर पड़ेगा और आपको एग्जाम देना है, क्लियर करना है। दैट्स ऑल, सिंपल प्रोसेस। अगर आपकी 5 सब्जेक्ट है आपके पास और एक में कंपार्टमेंट आई है, रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। बट व्हाट इफ आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आपकी एक में कंपार्टमेंट आई है, तो उन्होंने क्या किया होगा, रिजल्ट में आपको 5 मेन सब्जेक्ट में पास कर दिया होगा और वो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो उसे एडिशनल में डाल के लिख दिया होगा, रिजल्ट में लिखा आया होगा पास। इस केस में आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आप 5 में पास हो गए तो आप ओवरऑल पास हो। लेकिन आप एक एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो जिसे उन्होंने आपको पास तो कर दिया 5 सब्जेक्ट देखते हुए, लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में फेल हो, तो आपको उससे रिलेटेड अगर आगे कोर्स परस्यू करने हैं तो आपको वो सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन आपके रिजल्ट में पास लिखा है, आप कंपार्टमेंट के कैंडिडेट नहीं हो। इस केस में आपको, अगर आपको लगता है कि भैया मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, मैं तो पास होना चाहिए था या होना चाहिए थी, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए ट्राई करोगे। रिवैल्यूएशन की फीस 12th क्लास के लिए 700 रुपीज आपको आंसर शीट मिलेगी। आप आंसर शीट देखोगे, आंसर शीट के बाद टोटलिंग एरर है या कोई ऐसा एरर है तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे, वो हो जाएगा। वरना कोई क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज आपको देने होंगे। मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे, आपकी एक में आप पास नहीं हुए लेकिन आपका रिजल्ट में पास लिखा है, तो यू आर नॉट अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट। आपको इंप्रूवमेंट अप्लाई करना है। रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दिया, रिवैल्यूएशन में मार्क्स इंप्रूव हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दोगे, आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दोगे और आप उस सब्जेक्ट में जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देके पास कर लोगे और आपकी नई मार्कशीट आएगी। आप ओवरऑल 12th पास कर लोगे सारे सब्जेक्ट्स में, 6 के 6 सब्जेक्ट्स में। आई होप
ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी। लास्ट कैटेगरी, अगर कोई 12th का बच्चा है, उसके पास 6 सब्जेक्ट्स थे लेकिन उसकी 2 में फेल है, वो बच्चा 2 में फेल है, तो इन्होंने क्या किया है सीबीएसई ने कि 5 एक एडिशनल सब्जेक्ट डाल दिया, एडिशनल सब्जेक्ट डाल के उसमें लिख दिया उस कंपार्टमेंट, और एक मेन सब्जेक्ट डाल दिया उसमें आरटी, और ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया होगा। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, दोबारा बोल रहा हूं, आप पे 6 सब्जेक्ट हैं लेकिन आप 2 में फेल हो, लेट्स से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अब आप 2 में फेल हो तो आपको करना क्या होगा, आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया होगा, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, यू आर अ कंपार्टमेंट कैंडिडेट। लेकिन जो एडिशनल वाला है उसमें कंपार्टमेंट आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कंपार्टमेंट, जो एक एग्जाम है जिसमें आपकी कंपार्टमेंट, आप स्कूल के थ्रू उसमें अप्लाई करो और स्कूल के थ्रू अप्लाई करके आप उस एग्जाम को पास कर लो। दूसरा ऑप्शन, आप एक एग्जाम में कंपार्टमेंट एग्जाम दो, जिसमें मेन सब्जेक्ट में आप फेल हो उसमें आप कंपार्टमेंट एग्जाम दो, एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो उसमें आप इंप्रूवमेंट एग्जाम हो, मींस आपको 2 एग्जाम देना है, एक इंप्रूवमेंट का एक कंपार्टमेंट का। आपको फॉर्म फिल करते वक्त भी दोनों फीस देनी पड़ेगी, कंपार्टमेंट फीस एंड इंप्रूवमेंट फीस। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो पास होना चाहिए था, इन्होंने गलत चेकिंग की है, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए पहले जाओगे, आप रीवैल्यूएट कराओगे। अगर रीवैल्यूएशन में ही आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो प्रोसेस मैंने बताया, एक एग्जाम में कंपार्टमेंट और एडिशनल वाले में जिसमें आप फेल हो उसमें इंप्रूवमेंट, तो आप एक कंपार्टमेंट एक इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे और फिर आप फर्दर पास हो जाओगे। अगर व्हाट इफ कि आप कंपार्टमेंट वाले में पास हो गए और एडिशनल वाले में फेल हो गए, तो आप 12th पास आउट हो चुके हो, लेकिन एडिशनल वाले में अभी भी आप इंप्रूवमेंट का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अब नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, क्योंकि इस इंप्रूवमेंट में आप पास नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा नेक्स्ट ईयर मार्च में, मतलब मार्च में एग्जाम होगा, अप्लाई जनवरी में करना होगा। इज इट ओके? व्हाट इफ कि आप एडिशनल में पास हो गए लेकिन मेन में पास नहीं हो पाए, तो दिक्कत है, यू आर स्टिल अ कंपार्टमेंट कैंडिडेट, तो आपको रीकंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा, जो कि अगेन नेक्स्ट ईयर में होगा, दैट इज मार्च में। उसके लिए आपको जनवरी में अप्लाई करना होगा और फिर आपको रीकंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। आई होप मैंने जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन दी ये सब आपको क्लियर हुई होगी। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। क्लास 10th के लिए मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स, क्लास 12th के लिए हमने बोला अलग अलग कैटेगरीज बनाई, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में आप एक में से 5 सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। कैटेगरी 2 में अगर आप 2 में से एक में से 6 सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आप ओवरऑल पास हो, बट आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और उस 6ठे सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हो। व्हाट इफ आप 6 में से 2 में फेल हो तो आप एक में कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करोगे और एक में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे। तो ये मैंने अपनी तरफ से सारे सिनेरियोज आपको बता दिए हैं। अब आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है। 5 से 6 दिन 10 दिन जैसे ही सीबीएसई का रीवैल्यूएशन का इंप्रूवमेंट का कंपार्टमेंट का फॉर्म आउट होगा, मैं एक और वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो स्कूल के थ्रू, प्राइवेट कैंडिडेट बनके या कैसे, वो सारी चीजें मैं आपको उस वीडियोज में बता दूंगा। आई होप सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी और ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं बायोलॉजी विद मनीष सर पे। आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।